ओके। तो अभी तक आपको आईसीआर, सेंट्रोइड और अगर सिलेबस के बारे में पूरा समझ में आ चुका है तो हम अभी फोर्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोर्स। तो अगर आपको फोर्स समझा, फोर्स का रिजोल्यूशन समझा और फोर्स का मूवमेंट कैसे लेते हैं, ये दो चीज़ें अगर समझ में आ गई तो तुम्हारा 50% स्टैटिक इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब पूरा स्टैटिक इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट हर सम में तुम्हें फोर्स के रिजोल्यूशन और फोर्स का मूवमेंट, ये दो चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आज ये वीडियो में रिजोल्यूशन के बारे में सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो रिजोल्व फोर्स को रिजोल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, तो देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सोचते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको आसान भाषा में बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। वी आर इन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है ना, उसके बारे में सब कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो इधर है ना, ये ना स्टार्टिंग में पहला क्या है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, उसका रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन, ये सब कुछ कोप्लेनर का हिस्सा है। कोप्लेनर मतलब क्या, फोर्सेस विच आर इन ऑल फोर्सेस आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर अगर फोर्स है तो उसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है उसका रिजल्टेंट, दूसरा है उसका इक्विलिब्रियम और थर्ड है फ्रिक्शन। तो ये तीनों टॉपिक्स में फोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो फोर्स का रिजोल्यूशन और मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दो अगर चीज़ें आपको आ गई तो ये तीनों चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट फोर्स का रिजोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फोर्स का मूवमेंट देखेंगे। ये दोनों होने के बाद फिर हर एक टाइप का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट का, ठीक है। तो पहले इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से अगर आप तुम देख अभी तक आपने जो सीखा, तो एक्स ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है हमारा रेफरेंस एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ऐसा ही हो। अब ये ऐसा क्यों आया, इसके लिए मैं दो पॉइंट याद रखो हमेशा। एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस वो होता है सरफेस को, कोई भी सरफेस है उसको पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल। और वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस वो सरफेस जो होता है, सरफेस उसको परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब क्या है, ये एक्स और ये वाई क्यों आया, बिकॉज हमारा सरफेस फ्लैट सरफेस था, ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस है और उसके ऊपर हम सब कुछ मानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस है। एक्चुअल में अर्थ अपना पूरा राउंड नेचर का है, ठीक है, सर्कुलर नेचर का है, स्पेरिकल फॉर्मेट में है। फिर भी हम क्या करते हैं, उसका बहुत ही कम हिस्सा मानते हैं ना, ये में पूरा अर्थ है, ठीक है। उस अर्थ का बहुत ही कम इतना सा हिस्सा अगर हमने एनालिसिस किया तो ये पूरा फ्लैट दिख रहा है ना अपने को, ऐसा। तो इसके लिए फ्लैट सरफेस एनालिसिस करते हैं हम लोग, सरफेस को फ्लैट कंसिडर करते हैं। और फ्लैट सरफेस कंसिडर करने के वजह से हम सरफेस को पैरेलल, मतलब इसको, ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल, इसके लिए एक्स इज ऐसा आता है। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को या फिर फ्लैट सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो दिस बिकम्स माय वाई। इसके लिए अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ऐसा रहता है अभी तक। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता कैसा है, एक्स एक्सिस इज सरफेस को पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस इज सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके अलोंग अगर तेरे फोर्सेस है तो तुम उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजॉल्व करना है फोर्स को, बट कैसे करना है वो अलग बात है। बट किसको करना है, कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना है, द फोर्सेस which are not along our reference axis, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस नहीं है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो अगर ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, इंक्लाइंड सरफेस है, लेट्स से
उसका एंगल लेट से थीटा है, ठीक है, और ये सरफेस है इंक्लाइंड वाला, ठीक है। उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा एक बॉक्स है लेट से, इस बॉक्स के ऊपर ना ऐसा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेट से दिस वन इज एफ। अब ये कौन से टाइप का फोर्स है वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे, बट मान लो एक कोई तो एक फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई हो रहा है एफ। अब इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको अपने को पहला रेफरेंस एक्सिस देना पड़ेगा। एक्सिस कैसे होता है? ये सरफेस है, इस सरफेस को पैरेलल लाइन खींचा तो ये बन गया एक्स, ये सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो ये बन गया वाई। समझ में आई बात? हमेशा ये रेफरेंस एक्सिस होगी ज़रूरी नहीं है। सरफेस अपना भी इंक्लाइंड है तो उसको पैरेलल लाइन खींचा वो बन गया एक्स एक्सिस, उस सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो ये बन गया वाई एक्सिस। अब अगर ये एफ फोर्स एक्स के अलोंग है क्या, मतलब इस डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन में है क्या, इसको पैरेलल है क्या, एक्स को पैरेलल है क्या, नहीं। ये फोर्स वाई को पैरेलल है क्या, नहीं है, तो इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। लेट से और एक फोर्स, लेट से पी फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है इस बॉक्स के ऊपर, तो इस पी को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ये फोर्स जो है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है जो मेरा रेफरेंस एक्सिस है। इसके लिए लिखा द फोर्सेस विच आर नॉट अलोंग आवर रेफरेंस एक्सिस, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। समझ में आई बात? ये पी फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स को पैरेलल है ना ये, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट फोर्स एफ इज नॉट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये समझ में आई बात? सेम वैसे अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है, ये वाला मेरा और वाई ये इंक्लाइन है ना कुछ तो ऐसा थीटा के साथ, तो ये भी फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है। F4 देखोगे तो ये x के अलोंग है, देख ये x है ना हॉरिजॉन्टल, तो ये F4 इज x के अलोंग है, तो इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा आपको? F2 और F3 का। ये क्लियर हुआ कौन से फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है? पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता कैसा है एक्चुअल में, फिर दूसरा पॉइंट समझा रिजोल्यूशन करना है तो किस कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना है। अगर ये दोनों पॉइंट तुम्हारे क्लियर है तो हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना नेक्स्ट जो है वो है अपना रिजोल्यूशन का मेथड, ठीक है। रिजॉल्व, हाउ टू रिजॉल्व। उसके पहले फोर्स को एक बार समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। ये लेट से अपना फोर्स है, तो ये जो है वो उसका हेड है, ये जो पॉइंट है इसका टेल है, ठीक है। जिधर एरो होता है वो उसको बोलेंगे हम हेड, जिधर पॉइंट है उसको बोलेंगे हम टेल। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये होता है उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसका यूज क्या है? ये फोर्स को सेम डायरेक्शन में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू, ठीक है। ये उसका यूज होता है, ये तीन चीजें होती है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक होता है, पॉइंट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बेसिक ऑफ फोर्स है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है बॉडी के ऊपर जहां पर हेड या फिर टेल उसके ऊपर टच होता है। मतलब क्या है, मैं इधर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूं, ये केस में ये पॉइंट है, ये इसके ऊपर टेल जुड़ा हुआ है फोर्स का, लेट्स से दिस वन इज F1, तो ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फोर्स यहाँ पर लग रहा है। इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी कंसिडर एट दिस पॉइंट ऑन दैट
बॉक्स और ब्लॉक, ठीक है, समझ में आई बात। सेम वैसे लेट से अगर फोर्स इस तरफ से ऐसा लगता है तो यहाँ पर हेड टच हुआ, तो हेड टच हुआ तो ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। दूसरे वैसे अगर बताना चाहूँ तो इधर लेट से ऐसा फोर्स इधर ऐसा उसने रिप्रेजेंट किया है, तो ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। समझ में आया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो चार चीजें याद रखो, हेड, टेल, लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के ऊपर हेड या फिर टेल जिधर टच होता है वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। मेरा रेफरेंस एक्सिस में पहले ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, कुछ नहीं दिया है तो यही मेरे को पकड़ना पड़ेगा। लेट से ये फोर्स मेरे को रिजोल्व करना है, ठीक है, ये ऐसा फोर्स दिया है, लेट से दिस वन इज एफ, ठीक है, और इसका कुछ तो सरफेस के साथ थीटा इज गिवन टू अस, दिस वन इज थीटा, ठीक है। अगर ये गिवन है तो उसको रिजोल्व करने का तरीका देखो अभी क्या है। टेल को पकड़ो, टेल कौन सा पॉइंट है? ये तो एरो है, मतलब ये हेड है, ठीक है, ये है टेल। टेल से क्या करने का, y को पैरेलल लाइन खींचो, y मेरा वर्टिकल है तो मैंने एक ऐसा वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचा, ठीक है। x के अलोंग रेफरेंस x एक्सिस है वैसा लाइन खींचो अभी टेल से, तो ये मेरा हो गया। जो दो लाइन के बीच में तुम्हारा फोर्स एग्जिस्ट करता है वो तुम्हारा रिजोल्यूशन होगा, उसको रखो, बाकी लोगों को भूल जाओ। मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये आ रहा है ना फोर्स वाला लाइन, तो ये तुम्हारे फोर्स का रिजोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात? देखो फिर से रिपीट करता हूं मैं, टेल को पकड़ो, फोर्स के टेल को पकड़ो, उधर से दो लाइन ड्रॉ करना है, कौन सा, वाई एक्सिस को पैरेलल और एक्स एक्सिस को पैरेलल। तुम्हारा रेफरेंस एक्सिस है इधर पहले ड्रॉ करने का, रेफरेंस एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, रेफरेंस वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। जिन दो लाइन के बीच में तुम्हारा गिवन फोर्स आता है उसको रखो, बाकी लोग को भूल जाओ। ये समझ में आई बात? ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तुम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हो तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तुम एक्सिस के थ्रू, क्वाड्रेंट के थ्रू जाओगे, इधर एक फोर्स है, इधर फोर्स है, इधर फोर्स है, इधर फोर्स है, इसका रिजोल्यूशन इस तरीके से, इसका रिजोल्यूशन इस तरीके से, इसका रिजोल्यूशन इस तरीके से, इसका रिजोल्यूशन इस तरीके से। तो ऐसा अगर तुम सोचोगे तो तुम फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में फंसोगे, या फिर इक्विलिब्रियम जो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर होता है उसमें तुम फंसोगे रिजोल्यूशन के टाइम। इसके लिए हमेशा याद रखो बेसिक चीजें, टेल को पकड़ो, इधर भी वही किया है, टेल को पकड़ा, एक्स के अलोंग पैरेलल लाइन खींची, वाई के अलोंग पैरेलल लाइन खींची, और जो दोनों लाइन के बीच में ये फोर्स आता है गिवन फोर्स, उसको रखा, बाकी को सबको भूल गया। समझ में आई बात? यही किया है। अगर ये समझ में आया हाउ टू रिजोल्व फोर्स, तो ये रिजोल्यूशन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है फोर्स का, ये फोर्स का एफ मैग्नीट्यूड है, तो रिजोल्व फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? एफ इंटू ये होता है कॉस थीटा, ये एफ इंटू साइन थीटा होता है। अब यही कॉस थीटा क्यों है? थीटा किधर है? इधर है, थीटा के बाजू का कॉस थीटा। थीटा किसके साथ एंगल मेड कर रहा है? ये इसके साथ, है ना, ये कंपोनेंट के साथ। इसको बोलते हैं फोर्स के कंपोनेंट, ये दोनों चीजों को, ठीक है। तो ये कंपोनेंट के साथ थीटा अगर फॉर्म हो रहा है तो जी थीटा के बाजू का कॉस थीटा याद रखो, तो ये आएगा फोर्स इंटू कॉस थीटा, और रिमेनिंग विल बी एफ इंटू साइन थीटा। ये अगर क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग। लेट्स से दिस वन इज द फोर्स, ये थीटा इज गिवन टू अस, दिस वन इज एफ, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसमें गलती क्या होती है, थीटा जो है, ऑलवेज रिमेंबर थीटा जो है वो तुम्हारा टेल के साथ ही होना चाहिए, टेल के साथ ही थीटा होना चाहिए। अभी थीटा कहाँ पे दिया है देखो, अभी जो तुम्हारा थीटा गिवन है वो हेड के साथ गिवन है ना, ये यहाँ पर हेड है, तो टेल के साथ का थीटा ढूंढो पहला। यहाँ पर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला रिजोल्यूशन में क्या करते हैं। फोर्स के जो कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बाद में देखेंगे क्या आता है, बट पहले रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। टेल पकड़ो, रिजोल्यूशन के क्या पकड़ना है, टेल पकड़ा, ठीक है। टेल के साथ क्या करना है अभी, एक्स, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्स है, रेफरेंस एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर वाई के डायरेक्शन में भी ड्रॉ किया, ठीक है। जो दोनों के दो लाइन के बीच में गिवन फोर्स आता है उसको रखो, बाकी दोनों को भूल जाओ। तो ये मेरा गिवन, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो मेरा रिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब रिजोल्व करने के बाद मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मेरे को थीटा चाहिए, गिवन थीटा है इधर, टेल के साथ थीटा चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, इधर ये थीटा पता होना चाहिए या फिर ये थीटा, ठीक है। तो ये अगर तुम देखोगे तो ये जेड तैयार हो रहा है ऐसा, ये जेड तैयार हो रहा है ऐसा, जेड अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये थीटा हो गया, ठीक है, तो बस हो गया, थीटा के बाजू का कॉस थीटा, तो ये आएगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? इसमें क्या देखा हमने, टेल के साथ मेरा थीटा होना चाहिए रिजोल्यूशन के टाइम पे। समझ में आई बात? हेड के साथ अगर थीटा दिया है इधर, तो मेरे को रिजोल्यूशन के टाइम पे क्या है, टेल के इधर मैं रिजोल्यूशन करता हूँ ना, तो ये थीटा जरूरी है, इधर ये थीटा पता होना चाहिए या फिर ये थीटा। थोड़ा न्यूमेरिकल के हिसाब से देखते हैं, यही था न्यूमेरिकल अपना। लेट्स से दिस वन इज 30 डिग्री की वन विच इज, और इसको अब मेरे को रिजोल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले टेल को पकड़ा, एक्स के अलोंग मैंने लाइन खींची, वाई के अलोंग मैंने लाइन खींची पैरेलल। अभी मेरे को आइदर ये थीटा चाहिए या तो ये थीटा चाहिए। अभी देख, मेरे ये 30 है, तो ये कितना आएगा 30। अगर ये मेरे को अल्टरनेट एंगल नहीं समझ में आया, तो मैं एक ट्रायंगल तैयार करता हूँ। देख, ये रिजोल्यूशन हो गया, ये दो रिजॉल्व फोर्सेस हो गए, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड किया, तो इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ। देख, ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा 60। समझ में आई बात? तो ट्रायंगल करना फॉर्म सीखो। इधर भी देखा, ऐसा मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, बिकॉज दिस वन इज वर्टिकल लाइन, है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा आया, इसके लिए थीटा आया, बिकॉज ये पूरा 90 होता है इसके और इसके बीच में, है ना। और ये थीटा और ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, देख, क्योंकि ट्रायंगल का एडिशन होता है एंगल का 180, तो 180 इक्वल टू कितना आया अपना, थीटा प्लस 90 प्लस एक्स। ये एंगल को मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात? वैसे या तो एक ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ड्रॉ करके थीटा ढूंढो, या फिर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डेंट एंगल, इसका यूज करके करो। तो ये अगर आ गया, इसका लेट से 20 न्यूटन अपना यूनिट है, तो ये आएगा 20 कॉस थीटा कॉस 30। ये थीटा पकड़ा ना मैंने, ये थीटा पकड़ा, तो थीटा के बाजू का कॉस थीटा, और इधर लिखने का 20 साइन 30। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 60 के हिसाब से लिखेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, इधर 60 इधर है, तो 60 अगर इस साइड है, तो थीटा के बाजू का कॉस थीटा, ये याद रख हमेशा। अगर थीटा के बाजू का कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 20 कॉस ऑफ 60। समझ में आई बात? और ये बन जाएगा 20 साइन ऑफ 60। दोनों का आंसर सेम है। समझा? रिजोल्यूशन, हाउ टू रिजोल्व करने के लिए पहली चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढो। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को पैरेलल, सरफेस को पैरेलल एक्स एक्सिस, सरफेस को परपेंडिकुलर वाई। अगर सरफेस नहीं दिया है, तो जो आज तक आपने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला, इसको यूज करने का, ठीक है। रिजोल्व कौन सा फोर्स होगा, जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग जो फोर्सेस नहीं है वो रिजोल्व करना है। रिजोल्व करते वक्त क्या पकड़ो, टेल को पकड़ो, टेल पकड़ के क्या करना है, दो लाइन खींचो, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग रेफरेंस एक्सिस के। उसके बाद डिसाइड करो मेरे पास थीटा है कि नहीं, थीटा किसके साथ होना चाहिए, मेरा टेल के साथ होना चाहिए। अगर है अवेलेबल तो उसका यूज करो, थीटा के बाजू का कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, रिमेनिंग विल बी एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट के बारे में देखेंगे। मूवमेंट और रिजोल्यूशन पक्का तुम्हें करना आना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स में क्या क्या होता है, टेल, हेड, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पूरा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये लगेगा अभी, ठीक है, बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो, और एक लास्ट पॉइंट याद रखो इसमें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्स, ये तूने रिजॉल्व किया, इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्स विल बी एट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गलती होती है, विल बी एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये लिख सब कुछ है बुक में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, गड़बड़ी मत करो, टाइम बहुत अपने पास है। आप अभी से शुरू से अच्छी तरीके से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, बट ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें है, वो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं इसके लिए ऊपर अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। मूवमेंट और रिजोल्यूशन आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्स विल बी एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल फोर्स। अब इसका मीनिंग देखते हैं, ओरिजिनल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट।
लेट से मैंने यहाँ पर फोर्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये फोर्स ड्रॉ किया, मैं रिजॉल्व इधर भी कर सकता हूँ ना, मैंने इधर रिजॉल्व किया फोर्स को। कभी कभी क्या होता है अपने पास इधर बहुत कुछ होता है तो इधर हम रिजॉल्व करते हैं। लेट से ये थीटा है, ये थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अभी, थीटा के बाजू का कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा और ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। ये अगर रिजॉल्व तो किधर भी कर, इधर कर, इधर कर, इधर कर, किधर भी कर रिजॉल्व चलता है, ठीक है, वो एक्सिस को पैरेलल खींच के लाइंस। बट इसका इफेक्ट जो है ये एफ कॉस थीटा एक्चुअल में किधर एक्ट हो रहा है, एक्चुअल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ये मेरा ओरिजिनल फोर्स है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, इधर, ये लाइन है ना, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है, हेड या फिर टेल बॉडी को टच होना चाहिए, किधर टच हो रहा है, इधर, हेड टच हो रहा है कि किधर, तो नहीं हो रहा है, इधर टेल टच हो रहा है ना, तो ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। एक्चुअल में फोर्स टू रिजॉल्व इधर कर रहा है, इसका इफेक्ट जो है वो इधर दिख रहा है। एक्चुअल फोर्स लग किधर रहा है, समझ में आई बात, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है। तो इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस, ये जो रिजॉल्व फोर्स किधर भी कर तो रिजोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, बट ये लग किधर रहा है, मतलब एप्लीकेशन इसका किधर हो रहा है, ये पॉइंट के ऊपर, ये याद रख, ये मूवमेंट के टाइम पे तू फंसता है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे, अभी रिजोल्यूशन के बारे में सब कुछ डिस्कस हुआ, मैं रिजॉल्व करूंगा और मूवमेंट सिखाऊंगा, तब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिजोल्यूशन के बारे में सब कुछ चीज़ें याद रखो, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा रिजॉल्व किसको करने का है फोर्स को, वो याद रख, मतलब दिमाग में रख, तीसरा रिजॉल्व कैसे करता है उसका मेथड, चौथा थीटा जो है वो हमेशा टेल के साथ आना चाहिए, ठीक है। रिजॉल्व करने के बाद सोच थीटा कौन सा अवेलेबल है, जो अवेलेबल थीटा है उसके साथ मेरे को कौन सा थीटा चाहिए उसके बारे में सोच, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस, ये दोनों रिजॉल्व फोर्सेस है ना, ये दोनों रिजॉल्व फोर्सेस है, कॉस थीटा साइन थीटा, इसका जो इफेक्ट होता है वो ओरिजिनल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उधर ही होता है, ठीक है। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो मूवमेंट के ऊपर आएगा, ठीक है।